अच्छा। सारी की सारी हमारी जो एस्ट्रोटर्फ स्ट्रेटजी है वो बेस करती है इस पेटेंट के ऊपर। साइट क्वालिटी स्कोर। ये बेसिकली डिटरमिन अकाउंट ऑफ यूनिक क्वेरीज दैट आर कैटेगराइज्ड एज डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर साइट। मतलब गूगल जो है वो ये देखता है कि जो क्वेरीज हैं कितनी ज़्यादा रिलेटेड हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो एक कल केस स्टडी आई थी कि एक स्टूडेंट $2,000 कमा रहा है एस्ट्रोटर्फ की स्ट्रेटजी को यूज करके और सास की स्ट्रेटजी दोनों को मिक्स करके। तो हम वो चीज़ समझेंगे कि ये किस तरह से दोनों स्ट्रेटजीज को मिक्स किया जा सकता है और किस तरह से ये वर्क करती हैं। अच्छा, डिटरमिन अकाउंट ऑफ यूनिक क्वेरीज दैट आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर साइट, डिटरमिन अ साइट क्वालिटी स्कोर फॉर पर्टिकुलर साइट। तो बेसिकली सिंपल अल्फाज में अगर समझा जाए तो गूगल जितनी क्वेरी सर्च हो रही होती हैं उनको काउंट करता है, और आपकी वेबसाइट पे जो टॉपिक होते हैं उनको देखता है, डोमेन नेम को देखता है। उसके बाद एक क्वालिटी स्कोर सेट करता है, आपके बैकलिंक वगैरह को भी देखता है। अगर आप उस क्वालिटी स्कोर पे पूरा उतरते हैं तो वो ये समझता है कि ये बेसिकली ये जो क्वेरीज हैं ये एक ब्रांड के लिए हैं, और आप वो ब्रांड हैं जो इस पे रैंक होनी चाहिए। इसकी मिसाल मैं पहले बहुत दफ़ा देख चुका हूँ। 16 जैसे ये एक मिसाल है, हमारी वेबसाइट है ग्राम तोला। तो आपने टॉपिकल अथॉरिटी अचीव करनी होती है, ये एक बड़ा केयरफुल प्रोसेस है, काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो फंस जाते हैं। इसमें मसला ये आता है कि आपका जो कंटेंट की तरतीब है अ, वो भी एक स्पेसिफिक तरह की होनी चाहिए। अगर आपकी तरतीब ठीक नहीं है, अगर आपका कंटेंट उस क्वालिटी लेवल का नहीं है तो फिर भी रैंक करना मुश्किल हो जाता है। बाकी बैकलिंक वगैरह जो हैं वो फ्री, हमने रिसर्च करके कुछ वेबसाइट्स वगैरह ढूंढी थी, वहां से हम बना लेते थे। तो इस तरह से ये जो वेबसाइट्स हैं ये सिर्फ डोमेन पे इन्वेस्ट करके तो रैंक हो जाती थी। मतलब होस्टिंग हमारी वर्सल पे होती थी, कंटेंट हम जो एंटी ग्रेविटी है उसके जरिए लिखवा लेते थे, सिमेंटिक एक्स से प्रॉम्प्ट बनवा के। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च वगैरह करके उससे टॉपिकल अथॉरिटी की तरतीब बना लेते थे, और इस तरह से एट द एंड जो है वो हमारी डोमेन रैंक कर जाती थी। अब वो $2,000 वाली वेबसाइट तो नहीं आपको दिखाई जा सकती, लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट छोटी सी एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ जो $150 के करीब कमा रही है। वो ये वाली वेबसाइट है, इसके साथ कुछ और भी छोटी छोटी हैं। अब ये मोइज न्यूट्रिशन कैलकुलेटर, यहाँ पे ऐड वगैरह आप देख सकते हैं, आप लगे हुए हैं। तो इसमें जितने भी ऐसे फैक्टर हैं वो सारे पूरे किए गए हैं, और उसके बाद जाके ये वेबसाइट जो है, मतलब इस पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ डोमेन नेम पे हुई है। बाकी कंटेंट वगैरह जितना भी है ये सारा एआई से लिखवाया गया है। अच्छा, आप थोड़ा सा चलते हैं कि सास के साथ ये किस तरह से वर्क करती है। तो चूंकि हमने एक डोमेन ढूंढनी होती है जिस पे पहले ट्रैफिक आ रही हो और उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स हो, तो एस्ट्रोटर्फ प्लस सास की अगर एग्जांपल देखें तो वो कुछ इस तरह की होगी। इमेज रिसाइजर में लिखता हूँ। अब ये वेबसाइट आ रही है। अब जो लोग वर्ड सर्च करते हैं वो भी इमेज रिसाइजर है। अब मैं इसकी आपको मजीद एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। स्टार्ट बनाऊँ। इमेज रिसाइजर। अब ये देखें, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनमें आ रहा है। मतलब अब अगर कोई बंदा एक वेबसाइट बनाए इमेज रिसाइजर के ऊपर, और
मोस्टली इन चीज़ों को कवर करे तो गूगल की नज़र में वो इसी तरह से होगा कि अ, वो इस डोमेन का और इन सब कीवर्ड्स का मालिक है, मतलब इन सब कीवर्ड्स पे उसे रैंक करना चाहिए गूगल की नज़र में, इस तरह से होगा। अब जिस तरह से ये वेबसाइट है, अब एस्ट्रो स्ट्रेटजी तो यहाँ तक होगी। अब सास स्ट्रेटजी क्या है? अब ये फ्रीमियम है, अप टू कुछ 10 वेब्स, अप टू 10 images रोज की आपको फ्री देते हैं। उसके बाद अगर आपने 10 से ज़्यादा images करवानी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये साफ स्ट्रेटजी होगी। अब इसका जो डोमेन नेम है उस हद तक ये एस्ट्रोटर्फ स्ट्रेटजी थी, इसके जो कीवर्ड्स जिनको ये टारगेट कर रही है ब्लॉग के जरिए दूसरे तरीके से, और इसके अंदर साफ स्ट्रेटजी मिक्स हो गई, तो इस तरह से ये एस्ट्रोटर्फ प्लस साफ स्ट्रेटजी बन गई। अब इस तरह से ये वेबसाइट जो है ये लाखों में कमा रही है। एक इसी तरह से एक वेबसाइट थी जो $30,000 तक कमा रही थी, वो भी मेरे जहन से थोड़ी सी निकली हुई, वो ट्रांजैक्शन PDF टू एक्सेल इस तरह करके था उसका नाम। हाँ, ये बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर है ना, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसका जो मालिक है उसने केस स्टडी पोस्ट की थी कि वो $30,000 तक भी कमा रहा है वेबसाइट से। सिंपली ये करती क्या है, एक PDF को लेती हैं और उसको CSV के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, XLS के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं ये कीवर्ड सर्च करता हूँ तो इस पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसके कीवर्ड्स आ रहे हैं। मतलब अगर ये किसी बंदे को पास ये डोमेन होना, तो अगर वो इन कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है टारगेट करें, गूगल की नज़र में ये जो वेबसाइट है ये अब हकदार है कि ये इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करें। मतलब हमने गूगल को ये रियलाइज करवाना है कि हम ब्रांड हैं और ये सारे के सारे कीवर्ड्स हमारे हैं। मतलब ये इस पेटेंट के कानून के तहत हम मालिक हैं इनके। तो बेसिकली हम करते इसी तरह से हैं कि हम अपनी अथॉरिटी बनाते हैं, ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे गूगल जो है वो हमें ब्रांड कंसीडर कर ले। और जब आपको ब्रांड कंसीडर कर लेगा तो आपको खुद ब खुद इन कीवर्ड्स पे रैंक कर देगा और किसी दूसरे को इतनी आसानी से आने भी नहीं देगा। तो ये है बेसिकली वो स्ट्रेटजी के इस तरह से आप सास प्लस एस्ट्रोटर्फ, अब इस तरह मतलब आप काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ ले सकते हैं। तो वहाँ से मैं क्या करूँ, आइडियाज़ फॉर कॉस्ट बिजनेसेस। ये देखें, बैकग्राउंड रिमूवर, इमेज कंप्रेसर, SVG कन्वर्टर, आइको कन्वर्टर, कैप्शन, यूटिंग बिल्डर। ई कॉमर्स, इमेज कंप्रेसर। स्टैंड में नेम सर।
अब ये देखें, ये इस तरह से ई कॉमर्स इमेज ऑप्टिमाइजर डॉट कॉम आ रहा है, ड्रॉप योर इमेजेस है। अच्छा, इसमें अब ज़रूरी नहीं कि मतलब एक वेबसाइट एक बंदे ने ले ली हुई है ईएमडी तो आप इसे आउट रैंक नहीं कर सकते। इसमें आप और डोमेन भी ले सकते हैं, डॉट नेट भी ले सकते हैं, लेकिन अब चूंकि एक ही चीज मतलब सारे लोग डोमेन के जरिए कॉम्पीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आपका होगा मुकाबला। वो इस तरह से कि यहाँ पे आप वो साइट्स को देखेगा कि किसकी ज्यादा अथॉरिटी है। अगर आप ज्यादा बैकलिंक बना लेते हैं, ज्यादा आर्टिकल और ज्यादा अथॉरिटी बना लेते हैं, तो आप टॉप वाली को भी कर सकते हैं। काफी हद तक मतलब चांस है कि आपसे कम्पीट कर सकें। तो जितनी ज्यादा आपकी अथॉरिटी होगी उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप दूसरी को आउट रैंक कर सकें। तो इस तरह से आपने ऐसे ट्रैफिक फ्रेजेस वाले कीवर्ड ढूंढने हैं कीवर्ड रिसर्च के जरिए, जिन पर डोमेन अवेलेबल हो। इन पे जो दूसरा आम एसईओ का कायदा कानून होता है ना कि आपकी डोमेन अथॉरिटी हो, मतलब इस तरह से जिस तरह बहुत ज्यादा एक लंबी लिस्ट होती है, कि वो आम जो कंपटीशन वाला कायदा कानून होता है वो अप्लाई नहीं होता। इसमें अगर थोड़ा बहुत भी आप एफर्ट करते हैं ना, गूगल बस थोड़ा बहुत एफर्ट करने से देख लेता है कि आप ब्रांड हैं और आप इसके हकदार हैं कि आप रैंक करें, तो वो आपको फिर अपने ये साइट स्कोर वाले कानून के तहत चेक कर लेता है। अगर आप हकदार हो तो फिर आपको रैंक कर देता है। कुछ और देखते हैं, वैसे छोटे से छोटे लेवल पे भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई मतलब आपने इमेज रिसाइजर के लेवल पे ही करना है। छोटे लेवल पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी चीज आपने तलाश करनी है जो मतलब कोई ऐसी हो कि जिसके लिए बंदा पैसे दे सके, तो बेकार मतलब छोटी मोटी चीज ना हो जो आपके कॉम्पिटिटर फ्री में दे रहे हैं। अच्छा जी। लेट्स से हम ऑप्टिमाइजर का वर्ड सर्च करते हैं यहाँ पे। ऑप्टिमाइजर फॉर पीसी। अब ये देखें, ये डोमेन अवेलेबल है, ऑप्टिमाइजर फॉर पीसी। अब इसकी ट्रैफिक का तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन अब यही डोमेन में लेके जब लूंगा तो गूगल मुझे बड़ी जल्दी रैंक कर देगा अगर मैं छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ। और अगर मैं अपना सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ, जो कि एआई के जरिए बनाना बड़ा आसान हो गया है, तो अच्छा खासा मैं चार्ज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कोई और मैं देखता हूँ यहाँ पे optimizer। ये देखें, ऑप्टिमाइजर विंडोज 11, ये भी अब कीवर्ड है। अच्छा, अब ये देखें, इमेज कंप्रेसर एंड रीसाइजर, इस पे भी एफर्ट की जा सकती है। अब वल्लाह आलम इसका ट्रैफिक इतनी है, लेकिन ये भी अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद
इमेज ऑप्टिमाइजेशन चेक कर, ये देखिए ये भी अवेलेबल है, इस पे भी एफर्ट की जा सकती है। इमेज ऑप्टिमाइजर, जितने भी कीवर्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ना, वो यहाँ पे इसी वजह से हैं क्योंकि वो सर्च होते हैं। तो कोई भी कीवर्ड बेसिकली 100% जीरो नहीं होता, उसकी कोई ना कोई सर्चेज होती हैं, लेकिन ये मैं वैसे आपको बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ किस तरह से वर्क करता है। बाकी आपने अपना दिमाग लगाना है, मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करके तो नहीं देने, वो तो आपने अपने तौर पे जाके करने हैं। मैं सिर्फ आपको ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरह से कंसेप्ट काम करता है। फिर इसमें आप एस्ट्रोटर्फ स्ट्रेटजी को और साफ स्ट्रेटजी को मिक्स करके तो एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट करता है। इमेज ऑप्टिमाइजर पीएनजी, अब ये भी है, इस पे भी ट्राई किया जा सकता है, इमेज ऑप्टिमाइजर पीडीएफ। अब ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन इमेज ऑप्टिमाइजर शॉपिफाई, चलें आज की हमारी क्लास का मकसद था आपको ये कंसेप्ट देना कि आप किस तरह से एस्ट्रोटर्फ और सास स्ट्रेटजी को मिक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर्स में जब हमने नेक्स्ट टाइम किया तो इन डेप्थ करेंगे प्रैक्टिकल। आइडिया मैंने आपको सारा समझा दिया है, एग्जाम्पल भी दे दिया है, वेबसाइट्स भी दिखा दी हैं। अब आपने अकल लड़ानी है, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा, असल में इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा टूल का इशू है, वो कोई इशू बन गया उसे। अगली दफ़ा जो है ना इंशाल्लाह टूल के साथ हम मज़ीद इसे इन डेप्थ करेंगे।